हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर में काफ़ी सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो उन लेक्चरों को देख लें, उसके बाद ही ये लेक्चर ज्वाइन करें, ताकि आपको बातें समझ में भी आए और आप उन्हें सीख भी पाओ और उनके जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आप हल कर पाओ। क्लियर बात है। और फिर भी किसी भी विद्यार्थी को किसी भी लेक्चर के अंदर कोई डाउट रहता है तो मेरे नंबर आपको दिए हुए हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो और समझ सकते हो। भाई मैं हर समय आपके क्वेश्चन देने जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने के लिए तैयार रहता हूँ। क्लियर बात है। तो बिना बात किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और इस लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। यानी हम कुछ शब्दावलियों की बात कर रहे थे, जो शब्दावलियाँ हमारे इस चैप्टर में आगे जाके उपयोग में आने वाली हैं। और इन शब्दावलियों में मैंने जो चर्चा की थी, फिलहाल 3 टॉपिकों के ऊपर चर्चा की थी। सबसे पहले मैंने बताया था आपको द्रव्यमान संख्या के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो मास नंबर, और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। मैंने कहा था कैपिटल ए क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसे आप बोलते हो मास नंबर। क्लियर बात थी। फिर मैंने आपकी बात की थी परमाणु क्रमांक के बारे में, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल जेड से। मैंने कहा था जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। चाहे आप कोई सा एटम लो, जो उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, चाहे वो उदासीन हो चाहे वो आवेशित हो। बात क्लियर थी। फिर मैंने बताया था आपको, अगर आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, अगर आपको किसी भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपके पास 2 केस होंगे भाई। एक केस तो क्या होगा, अगर आपका परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात कब सत्य होगी, जब आपका परमाणु उदासीन होगा तब। अगर आपका परमाणु आवेशित है, यानी अगर आपका जो एटम है अगर वो चार्ज वाला एटम है, यानी वो चाहे पॉजिटिव चार्ज वाला हो चाहे नेगेटिव चार्ज वाला हो, होना चार्ज चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर आपके पास आवेशित परमाणु है और उस परमाणु में अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, जेड माइनस चार्ज ऑन एटम, यानी परमाणु पर जो आवेश है विद साइन, साइन यानी चिन्ह सहित लिखना है आपको। प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे। इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपने प्रोटॉन निकाल लिए, आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। फिर मैंने आपको न्यूट्रॉन निकालना बताया था कि न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर में से अगर आप एटॉमिक नंबर को घटा दोगे, यानी मास नंबर में से अगर आप एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। यानी अगर आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दोगे तो उसमें क्या आ जाएगी भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या। ये बात की थी मैंने आपसे। फिर मैंने आपको सिंबल बताया था कि किसी भी एलिमेंट को किस प्रकार लिखा जाता है। तो मैंने बताया था आपको, आप लिखते हो जेड एक्स ए से। यहाँ ए बराबर क्या होता है, मास नंबर, जेड बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और एक्स क्या होता है भाई, हमारा एलिमेंट, जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो। बात क्लियर थी। इसके अलावा मैंने आपसे बात और कही थी, एक बात मैंने आपको क्या बताई थी, समस्थानिक के बारे में, कि आइसोटोप क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था, आइसोटोप देने वाला जो साइंटिस्ट था वो सोडी था। उसने कहा था आइसोटोप क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक यानी जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग। यानी वे यौगिक या वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग, उसे आप बोलते हो समस्थानिक। उसे आप क्या बोलते हो, समस्थानिक। मैंने आपसे कहा था अगर परमाणु क्रमांक समान हो गया तो मतलब प्रोटॉन समान हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन समान हो जाएंगे। किसके लिए, उदासीन परमाणु के लिए, क्योंकि आप जानते हो उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप कहते हो अगर परमाणु क्रमांक ही समान हो जाएगा तो उसमें प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, समान। और मैंने एग्जाम्पल के द्वारा वो बात आपको समझाई थी कि जो अपने पास जो मतलब क्या कहते हैं, परमाणु जो अपने पास प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या समान कैसे होती है। एग्जाम्पल बताया था आपको मैंने, एक तो मैंने हाइड्रोजन का समस्थानिक समझाया था आपको, और एक मैंने लिया था कार्बन का समस्थानिक। बात क्लियर हो गई होगा आपको। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होंगी, अलग अलग। बताया था मैंने आप एग्जाम्पल के द्वारा कि न्यूट्रॉन हर केस में क्या होंगे, अलग, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम। ये बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बातें भी समझ में आ गई होगी। अब मैं बढ़ता हूं इसके आगे की पॉइंट की तरफ। यानी अभी तक हमको 2-4 शब्दावलियां और है जिनका आगे जाके हमको उपयोग करना है, तो उन शब्दावलियों की चर्चा मैं इसी लेक्चर में कर रहा हूं भाई। तो सुनो बात ध्यान से। तो हमने 3 पॉइंट के बारे में चर्चा कर ली। हमने द्रव्यमान संख्या के बारे में बात कर ली, हमने एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर ली, और हमने आइसोटोप के बारे में बात कर ली। अब बात करता हूं इससे आगे की। पॉइंट नंबर 4, उसको बोलते हो समभारी। ये भी आपने पढ़ा होगा, इसे क्या बोलते हैं, समभारी। यानी अगली टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या होगी,
समभारिक, कि समभारिक क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं इसको, इनको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोबार। क्या लिखा हुआ है, सबसे अगली टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास, समभारिक। कि समभारिक क्या होते हैं, सुनो भाई बात ध्यान से, कि समभारिक किसे कहते हैं नाम से पता लग रहा है, समभारिक यानी जिसका भार क्या होगा, समान। सबसे पहली बात तो है, ये जो समभारिक जो था वो दिया गया था एस्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, एस्टन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था, एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था एस्टन। एस्टन ने समभारिक शब्द का उपयोग किया था। समस्थानिक शब्द का उपयोग किसने किया था, सोडी ने। और समभारिक शब्द का उपयोग किसने किया था, वैज्ञानिक एस्टन ने। उसने कहा समभारिक का मतलब क्या होता है, जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, भिन्न। जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे, अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी भाई, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान। समझ में ही बात क्या कहना चाहता है, यानी वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान, उसे क्या बोलते हो आप, समभारिक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उन्हें, आइसोबार। क्या बोलते हैं उन्हें, आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होंगे और द्रव्यमान संख्या क्या होगी भाई, समान। परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई, कैपिटल जेड, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, कैपिटल ए। जानते हो आप इस चीज के बारे में, यानी समभारिक वे होंगे जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होंगे और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान। बात क्लियर है। अब आप सुनो, अगर परमाणु क्रमांक ही अलग अलग हो गए, अगर परमाणु क्रमांक ही अलग अलग हो गए तो हम ये कह सकते हैं उसमें प्रोटॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन और उसमें जो न्यूट्रॉन है। भाई आपके परमाणु के पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उसके पास प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। आप कह रहे हो कि परमाणु क्रमांक ही अलग अलग हो गया। अगर परमाणु क्रमांक ही अलग अलग हो गए तो उनके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये भी क्या होंगे, डिफरेंट। क्या होंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग। क्या हो जाएंगे, अलग अलग। इससे पहले वाला जो केस था समस्थानिक वाला, उसमें मैंने आपसे कहा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं और न्यूट्रॉन अलग होते हैं। कंडीशनों को समझना आप, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे पूछ ली जाती है और आप उनमें गड़बड़ करके आ जाते हो। हमको उन पॉइंटों को देखना है ताकि आगे जाके जब हम एग्जाम दें, चाहे नीट का एग्जाम दो चाहे आप जेडब्ल्यू का एग्जाम दो, तो उनमें जो स्लिम मिस्टेक होती है, ये छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं उनको आप नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ये गलतियां अगर आप अभी सीख लोगे तो वहां जाके आगे गलती होने का कोई चांस नहीं है। बात क्लियर है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, समस्थानिक में क्या था, परमाणु क्रमांक समान था। जब परमाणु क्रमांक ही समान हो जाएगा तो आप भी इस चीज को लगा सकते हो अंदाजा कि जब परमाणु क्रमांक ही समान हो जाएगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी तो समान होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो होता है। जब परमाणु क्रमांक ही आपने समान कर दिया तो इसमें जितने प्रोटॉन होंगे दूसरे एलिमेंट में उतने प्रोटॉन होंगे। और आप इस चीज को भी जानते हो, अगर आपका परमाणु उदासीन है तो जो प्रोटॉन होंगे वो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे में होंगे कि नहीं होंगे। वो कहानी किसकी थी, वो समस्थानिक की कहानी थी। हमको किसी कहानी पढ़नी है, समभारिक की, यानी हमको किसकी बात करनी है, आइसोबार की। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक अलग होगा, यानी यहाँ पर परमाणु क्रमांक अलग होगा तो मैं कहूंगा प्रोटॉन भी अलग होगा, इलेक्ट्रॉन भी अलग होगा, और न्यूट्रॉन तो ऐसे ही अलग होते हैं। बात क्लियर है। तो मैं कहूंगा इस केस के लिए, किस केस के लिए, आइसोबार के लिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, डिफरेंट, ये क्या होते हैं, अलग अलग। देख लेना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि समभारिक के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। आपसे कहेगा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, बात सही है। इनमें दे देगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग होते हैं, ये बात भी सही है। एक बात और, वो बात काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होना रिक्वायरमेंट है भाई। ये जो मैं पॉइंट लगा रहा हूं 3rd नंबर का, ये पॉइंट समभारिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर अधिकतर विद्यार्थियों की गलती होती है। और पॉइंट क्या है सुनो, इस समभारिक के लिए, किसके लिए, आइसोबार के लिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसके लिए बात कर रहा हूं, इस आइसोबार की बात कर रहा हूं। इस आइसोबार के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है वो सेम होता है, ध्यान रखना बात ध्यान से। यानी इसके लिए p प्लस n का जो योग होगा ना वो क्या होगा, वो सेम होगा। किसकी बात है, ये बात है आइसोबार की। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इस पॉइंट की चर्चा की गई है कि जो आइसोबार होता है उनके लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग क्या होता है, समान होता है कि अलग अलग होता है। तो ध्यान रखना, समभारिक के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग है, जो समेशन है, वो क्या होता है, सेम होता है, यानी होता है समान। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समान होता है। क्या होता है, समान। तो आपको समभारिक के बारे में 3 बातें पता चली। कौन कौन सी बातें पता चली, 3 ही 4 बातें। पहली बात तो क्या पता चली, इसको देने वाला साइंटिस्ट कौन था जी, एस्टन। साइंटिस्ट का नाम क्या है, एस्टन। दूसरी बात क्या पता चली, इसमें परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं
और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान। क्योंकि नाम से पता लग रहा है संभारिक, इसका मतलब भार क्या होगा, समान होगा। फिर आपको क्या पता चला, जब परमाणु क्रमांक ही अलग अलग हो गए तो प्रोटॉन भी अलग होगा, इलेक्ट्रॉन भी अलग होगा और न्यूट्रॉन भी क्या होगा भाई, अलग। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली कि इन संभारिक के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो समेशन है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दोगे तो संख्या क्या आएगी, समान। किसके लिए आएगी लेकिन ये संख्या समान, ये संख्या समान आएगी आइसोबार के लिए। किसके लिए बार आएगी, वो किसके लिए आएगी, संभारिक के लिए। किसके लिए आएगी, संभारिक के लिए। तो चारों पॉइंट आपको डिस्कस समझ में आ गए कि संभारिक के लिए कौन कौन सी बातें सत्य होंगी। क्लियर बात है, निकालोगे आप अंदाजा एक संभारिक के लिए कौन कौन सी बातें क्या है, सत्य। और ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, ये थोड़ी एडिशनल नॉलेज है जो आपको संभारिक के बारे में पता होना चाहिए। बात क्लियर। अब एग्जांपल लेता हूं, ये जो पॉइंट है मैं एग्जांपल से आपको पूरे क्लियर कर देता हूं। एग्जांपल लो आप, एग्जांपल ले लिया मैंने जैसे 19K40 और ये ले लिया मैंने 20Ca40। ये तो हमारे पास कैल्शियम हो गया और ये हमारे पास पोटेशियम हो गया। अब आप देखो इसको क्या बोलते हो, इसे बोलते हो परमाणु क्रमांक, इसे क्या बोलते हो आप, मास नंबर। तो मैं कहूंगा यहां पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हमेशा हम पेन की बात करते हैं, पेन, PEN, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन होंगे जानते हो आप। अगर परमाणु आपका उदासीन है तो जो उसका परमाणु क्रमांक होता है उसमें तो उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था, चाहे परमाणु आपका उदासीन हो चाहे आवेशित हो, प्रोटॉन तो जो परमाणु क्रमांक होंगे ना उतने ही होंगे भाई। तो प्रोटॉन कितने होंगे, इसके पास 19, इसके पास कितने होंगे, 20। क्लियर बात है। और आप जानते हो अगर आपके पास परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 19। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 20 होंगे ना भाई। यहाँ 19 थोड़ी होंगे, या 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 19 प्रोटॉन है तो 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आ जाओ न्यूट्रॉन की तरफ। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 40 में 19। भाई न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, बताया न्यूट्रॉन का फॉर्मूला। न्यूट्रॉन क्या होता है, A-Z। ए तो हमारे पास 40 है, जेड हमारे पास 19 है। तो 40 में 19 घटा दो आप, कितने हो जाएंगे, 21 बच जाएगा। क्योंकि 21 9 30 10 40 हो गए ना अपने पास। और 40 में से 20 घटाओ, कितने आ जाएंगे अपने पास, 20। तो देखो आप प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन डिफरेंट है कि नहीं, दिख रहा है ना आपको। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट। देखो यहां पर प्रोटॉन 19 है, यहां पर प्रोटॉन 20 है। बताओ अलग अलग है कि नहीं। दूसरी क्या कहा आपने, इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है। देखो आप यहां पर इलेक्ट्रॉन 19 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन 20 है। बताओ अलग अलग है कि नहीं। तीसरी बात क्या कही आपने, न्यूट्रॉन भी अलग होते हैं। देखो यहां पर न्यूट्रॉन 21 है, यहां पर न्यूट्रॉन क्या है, 20। बताओ तीनों बातें सही है कि नहीं। अब एक बात हमको और देखनी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग क्या होना चाहिए, समान। देखो आप ये P है, ये N है। अगर मैं P प्लस N की बात करूं, अगर मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करूं तो 21 और 19 कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास न्यूट्रॉन, ये हमारे पास प्रोटॉन है। तो मैं कहूंगा 21 प्लस 19 बराबर बताओ 40 होंगे कि नहीं होंगे, 40 हो जाएंगे। इधर बात कर लो आप, इधर अगर मैं P प्लस N की बात करता हूं तो प्रोटॉन 20 है, न्यूट्रॉन हमारे पास 20 है। तो 20 प्लस 20 बराबर कितने हो गए हमारे पास, 40। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन समान हुए कि नहीं। देखो यहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना आया, 40। यहां भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास, 40। बताओ ये बात भी प्रूफ हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास संभारिक है तो उनके लिए ये 3 कंडीशन फॉलो होगी। कौन कौन सी, परमाणु क्रमांक अलग होगा, दिख रहा है आपको। यहां पर परमाणु क्रमांक 19 है, यहां पर परमाणु क्रमांक 20 है। बताओ अलग अलग होगा कि नहीं हुआ। द्रव्यमान संख्या समान होगी, देखो यहां भी 40 है, यहां भी 40, समान हो गई। प्रोटॉन अलग होंगे, देखो यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, अलग अलग हो गए। इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, देखो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 20 है, ये बात भी सत्य हो गई। न्यूट्रॉन भी अलग होंगे, देखो यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 20 है, अलग अलग हो गए। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन समान होंगे, देखो आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 40, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 40। बताओ ये एग्जांपल से आपको बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि संभारिक होते क्या है, यानी आइसोबार आप एक नहीं कहोगे। क्लियर कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लीजिए आप बोर्ड के ऊपर ताकि आपको बातें सही तरीके से समझ में आ जाए कि संभारिक के बारे में हमें कौन कौन सी बातें पता होना आवश्यक है। और ये जो लास्ट वाला 3rd पॉइंट है वो पॉइंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है भाई। और ये बात आपको पता भी लग गई होगी कि वाकई में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का जो योग होगा वो बराबर होगा किसके लिए, संभारिक के लिए। क्योंकि आगे जाके एक टर्मिनोलॉजी और आएगी, वहां पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। तो आप उस कॉन्सेप्ट से बचे और यहां पर बातों को समझने की कोशिश करें। क्लियर। ये कहानी किसकी थी, ये कहानी थी भाई संभारिक के बारे में। किसके बारे में बात करी, संभारिक के बारे में। अब बात करते हैं इससे आगे की। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया आपका कि संभारिक होता क्या है। तो आपकी बुक तो इतना सा लिखती है, बस ये बात लिख देगी एनसीईआरटी। ये बात किसमें लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है भाई एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इतनी सी कहानी लिखी हुई है, बाकी की तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा है एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको डिकोड करना है।
तो इस बात में देखो इतनी बातें छुपी हुई है, तो वो आपको निकालनी पड़ती है और वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सारा काम मेरा है। बस आपको तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहिए, जो भी लाइन कैसे डिकोड होगी, क्या क्या बातें होंगी, वो सब काम मेरा है भाई, आपका नहीं है। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा मटेरियल पढ़ा दिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। बस आपका काम तो एक होगा, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आप पढ़ो, रिवाइज करो, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछो, इसके अलावा आपका और कोई काम नहीं है। क्लियर बात? और जो भी टेंशन है सब्जेक्ट की वो सब मेरी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो तो ये अपने पास होगी नंबर 4 की टर्मिनोलॉजी। नंबर 5 मैंने कहा था पूरी शब्दावली पढ़नी है हमको, तो हमने अभी तक क्या सीख लिया? हमने द्रव्यमान संख्या के बारे में सीख लिया, हमने परमाणु क्रमांक के बारे में सीख लिया, हमने समस्थानिक के बारे में सीख लिया, हमने समभारी के बारे में सीख लिया। अब बात करता हूं मैं सम न्यूट्रॉनिक की। किसकी बात करते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या बोलते हैं इसको? सम न्यूट्रॉनिक। इसे बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं इसे? इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? आइसोन्यूट्रॉनिक। इसका दूसरा नाम इसे आइसोटोन भी बोलते हैं। ध्यान, एग्जाम में कई बार आपको आइसोटोन मिलेगा, इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना भाई, आइसोटोन। इसको आइसोटोन भी बोलते हैं, इसे आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। वो आइसो, हाँ, जिसके अंदर न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। बात समझ में आ रही है? यानी इसके लिए एक ही लाइन क्लियर है, इसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं, यानी इसमें न्यूट्रॉन क्या होंगे? न्यूट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। यानी इसके लिए एक ही लाइन आपके लिए काम की है कि इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। बाकी बातें तो आप निकाल लोगे ना भाई। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान। क्यों होती है समान? क्योंकि नाम ही क्या लिख रखा है? सम न्यूट्रॉनिक। यानी वे तत्व, अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले कि आइसोटोन की या सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा होती क्या है, तो आप कहोगे वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें आप बोलते हो सम न्यूट्रॉनिक, या आप उसे इंग्लिश में बोलते हो आइसोन्यूट्रॉनिक, या आप आइसोटोन भी कह सकते हो। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल क्या होगा? देखो आप एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1H3। जानता कोई इसे क्या बोलते हैं? इसे हाइड्रोजन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं इसे? बताया था मैंने आपको, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसे बोलते हैं प्रोटियम। इसे क्या बोलते हो आप? इसे बोलते हो प्रोटियम। इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम, पढ़ा होगा तो पढ़ाया जाता है खूब 9th में। इसे बोलते हैं ट्राइटियम। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, इन्हें समस्थानिक बोलते हैं। तो ये तो लिया है मैंने 1H3, इसे क्या बोलोगे? ये हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसे हैवी एलिमेंट, इसे डी से कहते हैं, हैवी एलिमेंट कहलाता है ये, हैवी एलिमेंट है भाई। तो एक तो ले लिया मैंने 1H3 और एक ले लिया मैंने 2He4। इसको तो आप जानते ही हो, इससे तो हमने अल्फा पार्टिकल बनाया था ना भाई, हीलियम ही तो है ये। पता है आपको इसके बारे में? इसके बारे में आप जानते हो, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसे तो बोलते हैं ट्राइटियम, इसे बोलते हो आप हीलियम। इसे आप हीलियम बोलोगे, अल्फा पार्टिकल नहीं करोगे, ध्यान रखना इसका। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल ये होता है भाई, हीलियम प्लस 2 आयन, इसे बोलते हो आप अल्फा पार्टिकल। कहानी समझ आ रही है आपको? इस अल्फा पार्टिकल की चर्चा तो मैंने काफी बार की है, रदरफोर्ड में की है, न्यूट्रॉन पढ़ाया जब की थी, काफी बार समझा दिया मैंने आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में। अब तो आपको अल्फा पार्टिकल याद ही हो गया होगा। सुनो तो भाई बात, हाँ जी, ये क्या होता है हमारा? परमाणु क्रमांक। ये क्या होता है हमारे पास? मास नंबर। तो देखो यहां पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पेन की बात करेंगे हमेशा हम, PEN, पेन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सुनो, प्रोटॉन कितना होगा? जो इसका परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 1, तो प्रोटॉन इसका 1 होगा। यहां पर परमाणु क्रमांक 2 है, तो यहां पर प्रोटॉन कितने होंगे? 2 होंगे। आप जानते हो परमाणु आपका उदासीन है कि नहीं? उदासीन है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे आपके पास? 2 होंगे ही नहीं होंगे। आ जाओ, न्यूट्रॉन क्या है? A-Z, 3 में से 1 कितने बचे अपने पास? 2, और 4 में से 2 कितने बचे? यहां भी 2। क्लियर है? अब आप देखो यार, ऐसे प्रोटॉन यहां पर 1 है, यहां पर प्रोटॉन क्या है? 2। यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है? 2। यहां पर न्यूट्रॉन 2 है, यहां पर न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। बताओ न्यूट्रॉन सेम हुए कि नहीं हुए? देखो प्रोटॉन डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? सेम। तो मैं कह सकता हूं इस केस के लिए प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे जी? डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट। दिख रहा है साफ साफ आपको? देखो प्रोटॉन भी अलग दिख रहा है आपको, और आपको इलेक्ट्रॉन भी अलग दिख रहे हैं। सेम क्या है? लिख दिया ना सेम, तो पहले मैंने न्यूट्रॉन क्या होंगे? सेम। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अपने पास? डिफरेंट होंगे। नहीं होंगे। इसके अलावा क्या कह सकते हो आप? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका? डिफरेंट। दिख रहा है साफ साफ? यहाँ प्रोटॉन 1 है, यहाँ प्रोटॉन 2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपको अलग अलग दिख रहे हैं, और न्यूट्रॉन आपके पास क्या है? सेम। क्लियर बात है? इसे बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसे क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। कहानी समझ में आ रही है आपको?
इसे क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। ध्यान से देख लीजिए, यानी वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग, उन्हें बोलते हो आप सम न्यूट्रॉनिक। उन्हें आप क्या बोलते हो, उन्हें आप बोलते हो सम न्यूट्रॉनिक। कहानी समझ आ रही है आपको कि आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होता है, क्लियर कहानी। आगे चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। ये अपने पास हो गया 5वें नंबर का पॉइंट। नंबर 6, नंबर 6 सुनो, आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स, आइसो नहीं लेता हूं, आइसोडायाफर्स, डायाफर्स बोलते हैं, आइसोडायाफर्स, ठीक है। आइसोडायाफर क्या होते हैं सुनो, मैंने आपसे कहा था, अभी भी मैंने आपको बताया था समभारिक के बारे में कि समभारिक में प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन होता है उनका जो योग होता है वो समान होता है। किसके बारे में बात थी, वो बात किसके बारे में थी, वो बात थी भाई किसके बारे में, वो बात थी समभारिक के बारे में, कि समभारिक में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होती है उनकी संख्या का योग क्या होता है, समान। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, मैंने बात की आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स क्या होता है, इनमें प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, इसमें क्या है, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम होता है। मैंने कहा था आपको ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात काफी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन सेम हो जाए तो उसे तो क्या बोलोगे आप, आइसोडायाफर्स। अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम हो जाए उसे बोलोगे आइसोबार। क्लियर कहानी है। अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाती है तो उसे तो बोलते हो आप समभारिक, और अगर प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन सेम हो जाए उसे आप बोलोगे आइसोडायाफर्स। क्या बोलोगे, आइसोडायाफर्स। फॉर एग्जांपल ले लूं मैं 7N15, समझता नहीं का नाइट्रोजन का ही, और 9F19, ये फ्लोरीन नहीं है आपका। हाँ भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, देखो ध्यान से आप, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ले लिया पेन हमने। प्रोटॉन कितने होंगे 7, इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे 15 में 7 कितने हमारे पास हो गए ना 8। इधर दो, प्रोटॉन 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, 19 में 9 होंगे, कितने में 10 हो गए हमारे पास। मैं क्या बात कर रहा हूं, P माइनस N, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन 8 में 7 कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। और यहाँ भी P माइनस N बराबर क्या होगा हमारे पास, 10 में 9 गए तो यहाँ भी कितने बचे हमारे पास, 1। दिख रहा है साहब सब आपको, बताओ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होगा कि नहीं हुआ, हो गया। तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होता है उसे बोलते हैं आइसोडायाफर्स। क्या बोलते हैं, आइसोडायाफर्स। क्लियर कहानी है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का डिफरेंस सेम हो रहा है उसे आप बोलोगे आइसोडायाफर्स। और समेशन सेम हो जाए, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का अगर योग समान हो जाता है उसे आप बोलते हो समभारिक। कहानी समझ लेना ध्यान से, इसलिए मैंने आपको वो बात वहां पर बताई थी कि अगर P प्लस N बराबर सेम हो जाए तो उसे आप बोलोगे समभारिक, और P माइनस N बराबर सेम हो जाए उसे आप बोलोगे आइसोडायाफर्स। क्या बोलोगे उसे बोलोगे आप आइसोडायाफर्स। कहानी क्लियर है, उसे आप क्या बोलोगे, आइसोडायाफर्स। कहानी क्लियर। आगे की बात कर लेते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको बातें पूरी समझ में आ जाए। आगे की बात करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पता लग रहा है नाम से पता लग रहा है आपको। आइसो यानी समान, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, समान। सुनो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। पता लग रहा है आपको नाम से कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है उसे आप क्या बोलते हो, आइसो इलेक्ट्रॉन। उसे आप क्या बोलते हो, आइसो इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल देखो आप, जैसे ले लिया मैंने Na+, ऐसे ले लेता हूं, एक साथ ले लेता हूं सीरीज बना के, कार्बन 4 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Ne, Na+, Mg+2, Mg+2, ठीक है, Al+3। लो जी, ले लिया आपने। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां लिख जाऊं मैं, इलेक्ट्रॉन देखो आप, कार्बन के पास कितने होते हैं, 6 होते, माइनस का 4 बताया था आपको मैंने। अगर आपके पास आवेशित परमाणु है तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अगर आपके पास आवेशित परमाणु है तो Z माइनस चार्ज ऑन एटम, कितना चार्ज इसके पास, माइनस का 4, लगा दो माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, Z बराबर कितना होता है 6, तो 6 4 कितने होंगे, 10 हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 8 होते हैं, 8 में 2 जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 9 होते, 9 में 1 जोड़ दो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 10 होते ही है, यहाँ प्लस हो गया, कम हो जाएगा, 11 में 10 गए, 11 में से 1 गए तो 10 हो गए। यहाँ 12 में 2 गए 10 हो गए। यहाँ 13 में 3 गए तो अपने पास कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी। बताओ सारों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन। जब सबके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो जाएगी तो उसे आप क्या बोलोगे, इन्हें बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसे क्या बोलते हैं,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी वे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, समान, उसे क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर बात है, बात समझ आ रही है आपको कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा। और ये कैसे निकालने बताया था ना मैं आपको, जैसे मान लो आपको इसमें निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, जेड माइनस चार्ज ऑन एटम, इसका कितना होता है, 12 होता है परमाणु क्रमांक, माइनस प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस 12 में 2 कितने बचे मेरे पास, बचेंगे 10। पता लग गया आपको, क्लियर कहानी है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान। क्लियर है। अब एक लास्ट और रह गई, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपकी टर्मिनोलॉजी समाप्त हो जाएगी भाई। देखो लास्ट एंड फाइनल, उसका नाम है भाई आइसो स्टेयर्स। आइसो स्टेयर्स, इसे क्या बोलते हैं, आइसो स्टेयर्स। आइसो स्टेयर्स क्या होता है, सुनो बात ध्यान से। आइसो स्टेयर्स क्या होंगे, जिनमें एटम सेम हो। क्या सेम हो, अलग बात है, नई बात है, सुनो, इसमें परमाणु भी समान होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी समान होते हैं। इंपॉर्टेंट बात सुनो, नई बात आ गई है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दो बातें होंगी। एक तो आपके पास परमाणु समान होने चाहिए, जितने परमाणु यहां पर है उतने परमाणु दूसरे में होने चाहिए, और आपके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या होने चाहिए, समान। उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे आइसो स्टेयर्स। उसे आप क्या बोलोगे, आइसो स्टेयर, यानी नंबर ऑफ एटम इक्वल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, दैट विल बी कॉल इट आइसो स्टेयर। यानी आइसो स्टेयर्स क्या होते हैं, जिनमें परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों एक साथ होनी चाहिए, ध्यान रखना। जिनमें परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें आप बोलते हो आइसो स्टेयर। फॉर एग्जांपल ले लूं मैं CO2 और यहां ले लिया मैंने N2O। देखो यहां पर कितने परमाणु है, एक तो कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के, तो मैं कहूंगा यहां पर परमाणु कितने हैं, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 3 हो गए। यहां भी एटम कितने हैं हमारे पास, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, बताओ 3 हुए कि नहीं। अब निकालो आप इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, कार्बन के पास कितने होते हैं, 6, ऑक्सीजन के पास 1 के पास 8 होते हैं, 2 के पास बताओ 16 होंगे कि नहीं, तो 16 से कितने हो जाएंगे हमारे पास, या तो 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। इधर आ जाओ, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होगा अपने पास, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 के पास 7 होते हैं, तो 7 दूनी कितने हो गए, 14 तो ये हो गए, और 8 हमारे पास ये हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 22। तो देखो आप, परमाणु भी 3-3 है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो जिनमें परमाणु भी समान हो जाए और इलेक्ट्रॉन भी समान हो जाए, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो आइसो स्टेयर्स। क्या बोलते हो उसे आप, आइसो स्टेयर्स। कहानी समझ आ गई आप, उसे आप क्या बोलते हो, आइसो स्टेयर्स। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आपकी यूज होने वाली थी, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर ली। बात समझ आ गई आपको कि आइसो स्टेयर्स क्या होते हैं, जिनमें परमाणु भी समान हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी समान हो जाएंगे, उन्हें आप बोलोगे आइसो स्टेयर। बाकी मैंने आपको समस्थानिक बता दिया, समबारिक बता दिया, सम न्यूटोनिक बता दिया, आइसो स्टेयर बता दिया, आइसो डायफर बता दिया और आइसो इलेक्ट्रॉनिक बता दिया। आपको कहानी क्लियर है। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं जो हमको याद होनी चाहिए, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आज के लिए इतना ही, अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ अगले वाले मॉडल की तरफ। क्लियर बात है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।